बहुत उन्होंने प्रचार किया था, बहाना नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो जुग्गीवाला का भी कहना है अब बहाना नहीं विकास चाहिए, जुग्गीवाले को पक्का मकान चाहिए। हम गांव चले जाएंगे तो यहाँ पर जो बड़े बड़े रईस का बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ कौन मजदूर काम कर रहा है, कौन मिस्त्री काम कर रहा है, सब तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। जब हमारा पेट बिहार में ही पला जाएगा तो फिर हम दिल्ली पंजाब हरियाणा हम काहे के लिए आएंगे। बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेके हम कहाँ जाएंगे। एक दिन में नहीं दिया 5 रुपए वाला थाली, और लेडीज को बोला 2500 का महीना देंगे, वो भी नहीं दिए। और फिर बोल वादा करके गए जहाँ जुगी वही मकान। अब नोटिस भेज दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके। दिल्ली में इन दिनों झुग्गी वालों को नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा नोटिस अगर कोई भेज रहा है तो वो है रेलवे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं शाहदरा में। शाहदरा की लाल बाग की झुग्गियां हैं। ये शाहदरा जीटी रोड का ये फ्लाईओवर है, ये देखिए, और इसके किनारे ही ये लाल बाग की यहाँ झुग्गियां हैं। पास में ही शाहदरा का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जो रेलवे है उसने नोटिस लगा दिया है कि 31 जुलाई तक आप झुग्गी खाली कर दें। देखिए इस तरह के नोटिस लगे हैं। हाँ, 31 जुलाई तक आप खाली कर दें क्योंकि ये अनाधिकृत कब्जा है, अतिक्रमण है। क्योंकि उसके बाद जो यहाँ पर कार्रवाई होगी उसमें कोई भी अगर नुकसान होगा तो उसके उत्तरदायी जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। ये बराबर में रेलवे स्टेशन है तो इस बात में कोई शक नहीं होगा कि ये जो ज़मीन है ये रेलवे की है। लेकिन यहाँ से जो रेलवे लाइन है ये काफ़ी दूर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात की गई थी कि रेलवे लाइन के किनारे पर लोग रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की चिंता करना ये सरकार की, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। तो वज़ीरपुर में जो हमने देखा था कि ट्रैक के बिल्कुल बराबर में ही झुग्गियाँ आ गई थी, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर जो रेलवे का ट्रैक है वो बहुत दूर है। आपको आखिर में ले आके दिखाता हूँ मैं। देखिए कहाँ से, मतलब यहाँ से रेलवे का जो ट्रैक है वो इतनी दूर है कि आप काफ़ी दूर तक चलेंगे तब भी जाकर आपको आसानी से रेलवे का ट्रैक नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये उत्तर रेलवे का यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र आ गया। हम चले जा रहे हैं। ऊपर से मेट्रो निकल रही है, देखिए मेट्रो जा रही है। मेट्रो भी क्रॉस करके, ये मेट्रो से पहले तो बाउंड्री लगा दी है मेट्रो ने। देखिए इधर, ये देखिए, ये मेट्रो की बाउंड्री है और मेट्रो की बाउंड्री के उधर जाकर जो है रेलवे की लाइन आ रही है। तो रेलवे लाइन तो यहाँ से बहुत दूर है, ये यहाँ पे साफ तौर पर इस्टेब्लिश होता है। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है इसलिए आपने जो यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई हैं इनको 31 जुलाई तक खाली कर दीजिए। 40 साल पुरानी ये झुग्गियाँ जो हैं बताई जा रही हैं। आपका क्या नाम है सर? मदन भगत। आप कब से रह रहे हैं? हम तो 90 से ही रह रहे हैं यहाँ पे। सन 90 से? हाँ जी। 90 का मतलब हो गया कि ये झुग्गियाँ 35 साल से आप हैं यहाँ पर? हाँ जी, 35 साल से। हमारे मम्मी पापा सब लोग रहते हैं, बच्चे भी हमारे यहीं रहते हैं और स्कूल में हमारे सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। अगर झुग्गी टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। हम जिस जगह खड़े हुए हैं यहाँ से रेल लाइन अभी और कितनी दूर दिख रही है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है। रेलवे लाइन से तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तो बहुत दूर है। क्या रेलवे लाइन पर भी झुग्गियाँ बसी हुई हैं क्या उधर? नहीं, उधर कोई नहीं है। मेट्रो के नीचे है। वो मेट्रो है। अच्छा, हमारे यहाँ से बीच में मेट्रो का दीवार है। उसके बाद क्या बोलता है, रेलवे लाइन बहुत दूरी, हमसे बहुत दूरी पड़ता है, समझे ना। अच्छा, और हम लोग को यहाँ कम से तो सारी झुग्गियाँ ये जो मेट्रो की दीवार दिख रही है इसके इस तरफ ही हैं? हाँ, सारी मेट्रो रेलवे से बहुत दूर है। वो भी रेलवे तो बहुत दूर पड़ जाता है। अच्छा, और हम तो क्या बोलते हैं, हम तो और भी बहुत दूरी में है। जब जो रेल के किनारे बसा हुआ है, हाँ। जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं, होता है। जो लाल बाग के नाम से जो ये लाल बाग के नाम से झुग्गियाँ लाल हैं? बाग है, लाल बाग। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं यहाँ से जो रेल की लाइन है वो बहुत दूर है? बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी ठीक पर है। नहीं, क्योंकि दिख रहा बहुत दूर है वहाँ से। हाँ, नहीं वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई जितना मुझे दिखा वही सत्य है कि नहीं है? वो तो बहुत सच्ची है। हाँ, ये सारी की सारी मेट्रो लाइन के इस तरफ है ना झुग्गियाँ? मेट्रो से इधर ही हम लोग। हाँ, मूल है जो मेट्रो। क्योंकि यहाँ दीवार दिख रही है मेट्रो की। तो मेट्रो की दीवार है। हाँ, मेट्रो की दीवार होने के बाद फिर उसके बाद रेलवे का है।
अच्छा, आगे जाकर लेकिन झुग्गियाँ सारी बस दीवार के इस तरफ हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें दिल्ली से 1990 में जिस समय बीजेपी और इसका क्या नाम है बीपी सिंह का जो संगठन हुआ था, मदन लाल खुराना उस समय मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री क्या बोलता है ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। 1990। हाँ, तो 1990 में दिल्ली में सरकार नहीं थी। दिल्ली में तब उस समय सरकार नहीं, सरकार आई है 93 में जाकर। तब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, तो उसी जब हमारा सर्वे हुआ था, हाँ, ये बना है 1990 में। ये देखिए 29 तारीख 3रा महीना 1990। अच्छा, एक बार दिखाइए। अच्छा, देखिए, जैसे आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम प्रकाश पासवान है, रोशन यहाँ है। प्रकाश पासवान जी, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से। हाँ, पासवान जी वहीं पर होते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें देखिए दिल्ली सरकार नहीं लिखा हुआ इसमें। ये देखिए, ये आपकी वाइफ का है क्या जी? ये नहीं, रोशन है। अच्छा, आपका है ये? अच्छा, ठीक है। आप कब से रह रही हैं जी यहाँ पर? 90 से रह रहे हैं, 90 से पहले रह रहे हैं। अच्छा, इसमें दिल्ली एडमिशन लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, आप दिखाइए अपना ये देखिए हमारा नहीं है शंभू, देखिए ये है। अच्छा, आप हैं? अच्छा, सभी के पास है। तो ये इस कार्ड का मतलब क्या है जी? इस मार्ट में एक सरकार घर में, जो दिल्ली सरकार घर में काउंटिंग हुआ था कि हमारी दिल्ली में इतनी झुग्गियाँ हैं। हाँ, इतनी, जिसके लिए सभी को ये परिचय पत्र दिया गया था और उसमें सीरियल नंबर दिया गया था। देखिए सीरियल नंबर सब दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसके पास कोई सीरियल नंबर नहीं, जो उन्होंने सीरियल नंबर बनाकर नहीं, एक तरह से सरकार ने एक तरह से आपकी गिनती करके रखी थी, काउंटिंग करके रखा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि भाई आपको यहाँ आप बसे रहिए या जमीन आपकी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ। ये इन्होंने ये जब देने का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली सरकार के अंदर ये झुग्गियाँ जितनी हैं, मतलब काउंटिंग हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है झुग्गियों का। नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाना तो एक अलग है। आप क्या ये जमीन जो है रेलवे कह रहा है उसकी है? आप क्या मान रहे हैं, किसकी है जमीन? ये रेल की है। रेल की है। अच्छा, आप जमीन पे दावा नहीं कर रहे हैं? नहीं, दावा नहीं कर रहे हम। हाँ। हमें कहना है कि जब आपने राशन कार्ड बना के दिया, हमें आधार कार्ड बना के दिया, हमें क्या पैन कार्ड बना के दिया, हमें मौलिक अधिकार के लिए हमें सब कुछ दे दिया यहाँ पर, तो हमें मौलिक अधिकार में भी हमें क्या बोलता है आप जगह दीजिए। जबकि बना 14 हज़ार मकान बन के तैयार है बवाना में। हाँ। उसमें किसके लिए बनाया गया? झुग्गी झोपड़ी के लिए ना, उसको दिया जाए कि उसको माफिया को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जिसमें ये चल रहा था अभी विधानसभा का चुनाव, तो उसमें कहा गया था प्रधानमंत्री खुद कि दिल्ली का एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा। जो न्यूज़ में आप लोग न्यूज़ भी देखे होंगे। हाँ। झुग्गी का एक भी झुग्गी दिल्ली का नहीं टूटेगा। हाँ। और जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा। हाँ। ना, और झुग्गी वाले को भर पेट खाने के लिए 5 रुपये थाली दिया जाएगा। हाँ। 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कोई कुछ सुविधा नहीं हुआ। अब जहाँ तक कि झुग्गी देने की जगह में झुग्गी को मैदान कर रहा है। अच्छा भाई, किसी को लग रहा हो कि वादे हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ये लोग सब वादे याद करके बैठे हुए हैं कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा था एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। 5 रुपए की थाली का वादा चुनाव में हुआ था, ठीक है, और 25 रुपये प्रति महिला का वादा। जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, जहाँ झुग्गी वहीं पक्की मकान। हाँ, एक मिनट बताइए क्या कह रही हैं? एक दिन में नहीं दिया 5 रुपए वाला थाली, और लेडीज को बोला 2500 का महीना देंगे, वो भी नहीं दिए। और फिर बोल वादा करके गए जहाँ झुकी वहीं मकान। आप नोटिस भेज दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? हमारे बच्चे पढ़ने वाला, छोटा बच्चे, कहाँ जाएंगे हम? हमको कहीं बसाइए, जब तो हम कहीं जाएंगे। बच्चों का एडमिशन हुआ, सब बच्चे हमारा एडमिशन हो रखा है। बच्चों का एडमिशन हुआ है। 1 से लेकर 12वीं तक जितने भी अभी ये लोग कहाँ जाएंगे बताओ? ये तो फिर वही अंगूठा छाप हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रखे। अब बताओ, जब उजाड़ देंगे तो कहाँ से बेटी पढ़ेंगे, कहाँ से बेटे पढ़ेंगे? हाँ जी, आप कब से रह रहे हैं? हाँ, एक मिनट। अभी 1990 से जी। अच्छा, आपके पास है क्या नाम है जी आपका? कल्लू प्रसाद जी। आप कहाँ से हैं जी? यूपी से हैं जी। अच्छा, आप यूपी में कहाँ से? बाराबंकी से। अच्छा, ये एक तरह से एक तरह का सर्वे करके रखा था क्या भाई ये आपका आइडेंटिटी है कि हाँ भाई आप रहते हैं? कोई अनजान आके कहीं ऐसे नहीं बस गया है? ये देखिए कब का फोटो है और आज का फोटो मेरा देखिए। हाँ भाई, ये इनका फोटो देखिए भाई, इनका ये 1990 में बनाया था आपका जी। ये एक तरह का मतलब इसका मतलब ये तो नहीं था, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाई इसके बदले आप किसी मकान के अधिकारी हो जाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं था। लेकिन ये एक आइडेंटिटी है कि भाई ये व्यक्ति आप एक तरीके से सरकार सत्यापित कर रही है, ये व्यक्ति यहाँ रहता है। गिनती वगैरह हो गई, सिस्टम में आप आ गए। सरकार साबित कह रहा है, सरकार ने अकाउंटिंग किया पूरे दिल्ली में कितनी झुग्गियाँ हैं। इतनी झुग्गियाँ हैं, अकाउंटिंग किया, उसके लिए प्रूफ दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है कि हाँ ये सही में क्या। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब यही है कि भाई आपकी जहाँ झुग्गी है वहीं आसपास में आपको मकान मिलना चाहिए था। ये सरकार का वादा था, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ ये वादा था कि आसपास में कहीं भी जगह मिलेंगे तो आपको बसाएंगे, हमें बसाइए। हम छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे?
और सारे बच्चे हमारे पढ़ने वाला कहाँ जाएंगे, हम कहाँ ढंकेंगे, जाएंगे? हम पटरी पर जाएंगे क्या? नहीं सुनिए, हम कोई देश का हाँ नागरिक हाँ नहीं। हाँ जी, आप बताइए, कुछ कह रही थी। वही साहब हम भी बोल रहे हैं, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे को लेके हम कहाँ जाएंगे। हम्म, लड़की है, इलेक्शन में नारा लगाते थे, यहाँ आके सोते थे, यहाँ खाते थे, अब बोलते थे कि मोदी जी का ये सुनो, उनकी दिल की बात सुनो। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, पढ़वाते थे सबसे। हाँ कुछ भी नहीं अब हो रहा है, अब तो देखने भी नहीं आते हैं। हाँ बहुत उन्होंने प्रचार किया था, बहाना नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। हाँ, हाँ। तो जुग्गीवाला का भी कहना है, अब बहाना नहीं विकास चाहिए, जुग्गीवाले को पक्का मकान चाहिए। हाँ। ये नारा था बीजेपी का, ये एक थीम लाइन थी, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, तो उसका इन्होंने बताया। हाँ जी, आप बताइए, आप तो मुझे लगता है काम पे निकलने वाले हैं। जी, जी। क्या नाम हुआ आपका? भगत सिंह। अरे भगत सिंह, अरे तो देश को इन्होंने आजाद करके चला गया। बताइए, आपने क्या, कितना मतलब महान शख्सियत के नाम पे आपका नाम है। तो भगत सिंह जी कैसे परेशान हैं आप? परेशान यही है कि यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं नोटिस देकर तोड़ेंगे, तब कहाँ जाएंगे? नहीं कमाने का रोजगार है। बिहार तो हमारा एकदम सूखा देश है, बाढ़ से भी डूबा हुआ है। बिहार का सरकार नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे हैं, गरीबों को कुछ देखने के कोई वहाँ पे काम रोजगार कुछ है ही नहीं है। वहाँ से यहाँ आए कमाने के लिए, मजदूरी करते हैं और बाल बच्चे को आप ये बताइए भगत सिंह जी, आप यहाँ क्या करते हैं, कब से आए बिहार में, कहाँ से हैं आप? हम मुंगेर जिला से। मुंगेर से हैं। कब बिहार कब छोड़ के आ गए थे आप? हमको समझिए कि 18 साल हमारा उम्र हुआ, उसके बाद तब समय ही है। अच्छा, और अब अभी उम्र हमरा- कितनी हो गई? हमारी 55 साल उम्र हो गई। अच्छा, ये तो अच्छा खासा समय है, आपने जी। सारी जवानी आपने यहाँ निकाल दिया, बुढ़ापे की तरफ हैं पूरे। जी 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 जी। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं जब ये खबरें देखते हैं ये कि भाई झुग्गी वाले इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से जाओ, आप लोगों ने शहर बिगाड़ रखा है, जाओ अपने गांव जाओ। अपने गांव क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? हम गांव चले जाएंगे तो यहाँ पर जो बड़े बड़े रईस का बिल्डिंग बना रहे हैं हम, वहाँ कौन मजदूर काम कर रहा है, कौन मिस्त्री काम कर रहा है, सब तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। आज जितना दिल्ली में बिल्डिंग बना, चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो, राष्ट्रपति भवन तक भी बनाए तो हम ही लोग काम किए हैं। उसमें भी राष्ट्रपति भवन में ऐसे 10 साल पहले छत का रिपेयरिंग हम खुद करके आए हैं। एस ब्लॉक में हम खुद करके आए हैं। पार्लियामेंट के ऊपर खुद टाइल लगा के ऊपर छत पे आए, लीकेज होता था। अच्छा, पार्लियामेंट में भी आपने काम जी, किया है? जी। और राष्ट्रपति भवन में भी? जी। अब बताइए। सर देखिए, हाँ, ये नोटिस है। अच्छा, ये नोटिस है। इसमें ना मोहर है, ना साइन है, ना कुछ है। किसके पास जाए हम कहने के लिए कि साहब हमारे जुग्गी को तो भाई एक बार बता दूं, इस पे ना मोहर है ना कुछ है, लेकिन इस तरह के नोटिस जो हैं खास तौर से रेलवे के किनारे पर जो झुग्गियां बसी हुई हैं उस पे सब पे आया हुआ है, और सभी में एक तारीख दी हुई है कि इतने दिन में आप ये खाली कर दीजिए। तो मोहर वगैरह किसी पे नहीं है, लेकिन रेलवे किनारे ही जो झुग्गियां बसी हुई हैं उसमें आया है। एक मिनट इनकी बात पूरी कर दूं। जो लोग ये कहते हैं, एक बात तो इन्होंने बता दिया कि देश के जो संसद, अभी नई वाली संसद में काम किया आपने? नहीं, पुराने वाली संसद जी, में जी, जी। रिपेयरिंग वगैरह का काम जी, किया जी, आपने? जी, छत पे मैं- और राष्ट्रपति भवन में उसमें भी रिपेयरिंग किया। रिपेयरिंग का काम किया है। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने क्या किया है। अब आप ये समझिए कि सरकारों ने क्या किया है। आप जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये लोग क्यों नहीं अपने गांव चले जाते हैं, बिहार में, यूपी में, ये ज़्यादातर यूपी बिहार वाले ही हैं, तो ये सोच के देखिए वो कौन हैं जो अपने गांव, अपने कस्बे, अपने छोटे शहर छोड़कर, अपने अपने घर छोड़कर यहाँ पर आकर किराए में झुग्गियों में रहता है। वो मजबूर आदमी है जिसको वहाँ पर काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। ये यूपी में, ये बिहार में, या और भी दूसरे प्रदेश हैं, चाहे एमपी हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर सरकारों ने पर्याप्त काम नहीं किया, अपने लोगों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करवाए, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए ये सारे वो मजबूर लोग हैं, मजदूर नहीं है, ये मजबूर भी हैं। ये इसलिए मजबूर हैं कि वहाँ की सरकारों ने इनको काम धंधे नहीं दिलवाए। ये काम धंधे की तलाश में अपने अपने घर छोड़कर, जहाँ पर सब कुछ इनका अपना था, यहाँ पर आकर किराए पे रहते हैं, जहाँ पर कहीं जगह तो ऐसा होता है कि पानी भी इनको खरीद कर पीना पड़ता है। तो इसलिए ये कह देना बहुत आसान है कि जाओ अपने गांव जाओ, और अगर अपने गांव में ही रह सकते तो क्यों यहाँ ये नर्क की ज़िंदगी जी रहे होते। झुग्गी में ये भी नहीं रहना चाहते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर, सही बात है। झुग्गी का जीवन कोई जीवन नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मतलब ये है, जब सरकार सवाल उठा देता है कि अपने गांव जाओ, लेकिन हम ये भी बीजेपी की सरकार जो है और कोई भी सरकार है, उससे मैं कहना है कि मेरे को बिहार में ही रोजगार दीजिए, तो हम काहे के लिए हम दिल्ली आएंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, कहीं जाएंगे? हाँ, हमें बिहार में ही रोजगार दे दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में बाल बच्चे के साथ रहेंगे। हमें दिल्ली या पंजाब कहीं जाने से क्या मतलब है? अपने डिश डम्बर छोड़ के, जो एक भी झोपड़ी है उसको भी छोड़ के हम यहाँ हैं। किस लिए है? पेट पालने के लिए है। हैं? जब हमारा पेट बिहार में ही पाला जाएगा तो फिर हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हम काहे के लिए आएंगे? भाई एक और बात,
लालू यादव को इसलिए बदनाम किया गया या ये कहा गया कि भाई उन्होंने जो है वहाँ पर जंगल राज फैला दिया, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जो है बिहार छोड़कर दिल्ली में, पंजाब में और बड़े बड़े शहरों में गए। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार का शासन आया, क्या उनके शासन में ही जो लोग जो बाहर आ गए थे वापस जाना शुरू हो गए, या जो पलायन है बिहार से वो होना रुक गया? तो ये कह देना बड़ा आसान है कि इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। अरे सबको मौका दे के देख लिया कि अगर काम होता तो ये लोग जो हैं रेगुलर बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगहों से दिल्ली में क्यों आते? गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लालू जी के राज में रोटी तो मिलता था समय पे हमें, लेकिन नीतीश कुमार के राज में रोटी भी नहीं मिलता है। अच्छा। अब बताइए, हम लोग का 44,000 बीघा कुतलूपुर मौजे है, जो कि रेत बन गया गंगा जी के पानी से। खेती बाड़ी कुछ है नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा कहाँ से पालेंगे। और आज कह रहा कि लालू जी ठीक थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है बिहार में। दारू का तो बंद है, घर घर में होम डिलीवरी दारू पहुंच रहा है। नीतीश बाबू को नजर नहीं आता है। आज मैं कोई मतलब लालू यादव की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा शासन दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि उनकी वजह से लोग बाहर गए, तो क्या अब जो है इतने साल से नीतीश कुमार वहाँ शासन कर रहे हैं, 2005 के बाद से नीतीश कुमार की ही सरकार चल रही है, आज 2025 है, 20 साल मान के चलिए, 20 साल से नीतीश कुमार हैं। इतने साल तो लालू यादव ने भी शासन नहीं किया बिहार के अंदर, तो फिर जो है पलायन क्यों नहीं रुका? लगातार लोग आ रहे हैं ना बिहार से छोड़ के। बिहार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहारियों को बहुत बदनाम किया जाता है कि ये लोग जो हैं बस यहाँ पर आ जा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, तो इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये बिहार के लोग ही तो यहाँ मकान बना रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। बिहार की औरतें जितनी भी है घरों में काम करने जाती, कोटियों में है। अगर इनकी ये नौकरी करने चले जाती है बेचारी, वहाँ इनकी सफाई करने जाती, कपड़े धोने जाती, चौका बर्तन धोने जाती, तो अगर ये नहीं होंगी तो ये लोग तो भूखे मर जाएंगे। फिर गंदगी में ये तो खुद फैलेंगे, हमें गंदगी, हमारी औरतों को, और हमें ये गंदा बताते तो गंदे तो खुद हो जाएंगे। ये फिर ड्यूटी करने जाती, नौकरी करने जाती, कौन करता है इनका काम? ये घरों की औरतें ये तो करती है। हाँ। पिछले महीने की 5 तारीख को मेरी कैलाश नगर मदर डेयरी पे नाई की दुकान, ये लगा ली, 40 साल पुरानी दुकान थी, जबकि रोड पे नहीं थी, फुटपाथ पे नहीं थी। बगैर नोटिस के आकर मेरी दुकान तोड़ दी। 66 साल की उम्र हो गई मेरी। अच्छा। अब मैं कहाँ नौकरी करूँगा? मैं घर में बैठा हुआ हूँ मैं। अच्छा, देखिए, ये कह देना बड़ा आसान है कि ये लोग गंदगी फैलाते हैं, लेकिन आपके घरों में जो गंदगी है उसको भी तो यही लोग साफ करते हैं। सोच कर देखिए, और कौन करेंगे? हैं? हम ही सब जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, जब भी तो होता है, नहीं तो फिर गंदगी फैली रहेगी और कौन कर सकता। ये तो खुद हमारे मोहताज हैं। वही तो, वे गरीबों के एक मोहताज दिन नहीं खुद हैं जाता, हमारे देखो ये। कैसे गंदगी और फैली गरीबों रहती है, गंदगी बताते हैं ये लोग। वही रहती है। सब घर जो झुग्गिया झोपड़ी के तो लोग बाग जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, जब भी तो होता है। तो अब जब नोटिस आया भाई, आप लोग अपने जनप्रतिनिधि वगैरह से मिले हैं? यहाँ पर विधायक रोहतास नगर विधानसभा आई है, बीजेपी के विधायक हैं यहाँ, तो हैं? नहीं, वो तो आपको जाना होगा, अब आपका काम है। जा रहे हैं, मैं सुन नहीं रहे विधायक। अच्छा, ये देखिए, चुनाव के समय पर सब ठीक था, चुनाव के बाद ही जो है यहाँ सब कुछ बदला है। अब ये देखिए, बिजली के कनेक्शन, मैं बार बार कहता हूँ, कोई कहीं बसता नहीं है, उसे बसाया जाता है। ये सारे BSES यानी कि जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है दिल्ली में, ये सारे मीटर उसने लगाए हैं। पूरे अंदर। हाँ, BSES ये देखिए लिखा भी हुआ है। हाँ। यहाँ पानी की सप्लाई कैसी है जी? पानी की सप्लाई कैसी आती है? अच्छा अच्छा, ये है आपकी जी? ये अलग है? वो अलग है। अच्छा, बस जी। अच्छा, ये एक कमरा है जी? मेरा। अच्छा, तो कौन कौन रहता है जी यहाँ? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम तारावती है। आप कहाँ से हैं जी? मैं तो दिल्ली की हूँ। अब दिल्ली की हैं? अच्छा, ठीक है, एक बार दिखा दो भाई। देख लो देखो भाई, पानी चू रहे हैं, भाई फिर भी रह रहे हैं। जो है बस यही है। कब से रह रही हैं जी? अब से रह रहे हैं, बहुत सालों से रहे। शादी हुई थी, मेरी बुढ़िया हो गई। अच्छा, शादी कोठी ये बता रहे हैं हम लोग। अच्छा, कितने दिन हो गए? फिर भी करो यहाँ से भागो। 1990 का सर्वे भी। 1990 का सर्वे है, जब VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हाँ। उस टाइम का यहाँ पे सर्वे हुआ अनीता। था। अच्छा। वो पूरे कार्ड हमारे सबूत के तौर पे हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, तो 35 साल तो मतलब कंफर्म तौर पर है, सीधे है ही है। ज्यादा ही हो गए।
अच्छा, रहे उससे पहले से रहे हो? हाँ उससे पहले से अच्छा। रह रहे हैं। इतनी से इतनी घर है फिर भी हम लोग गुजारा काट रहे हैं। इतने मुसीबत में रह रहे हैं। ये देखिए लाल बाग। लाल बाग की प्लेट है ये हमारी। कोठी में काम करते चौका इतनी पर मुसीबत में रह रहे हैं। वो देखो वो देखो पाल रहे हैं कैसे उधर भी। देखो हमारे देवर बीमार है इतने, इतनी मुसीबत में रह रहे हैं वो, इतने बीमार हैं वो बहुत ज्यादा। यहाँ झुग्गी वही मकान कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। बुढ़िया हो गए, जवान आए थे, शादी होके आए थे हम तो। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये आज तोड़ने के लिए नोटिस लगा रहे हैं। वो दिन भूल गए जहाँ झुकी वही मकान। अब इनकी कुर्सी मिल गई तो हमारी झुकी गई। अब जहाँ झुकी वही मैदान करेंगे ये। जाएंगे नहीं, कितना भी कुछ करो नहीं, हमें कहीं बसाओ बेटा, चाहे कहीं भी कहीं बसाओ। भी बसाओ, हमें तो लेके जाओ। हम क्या करें यहाँ पे, हम तो खुद मुसीबत में हैं। ये देखो पैर लंगड़े हो रहे हैं मेरे, कहाँ जाऊँ मैं? हैं? वो कर दो यहाँ, जहाँ झुकी वही मकान हमें जरूरत नहीं है। हमें पक्का कर दो, हम खुद पक्का बनाते हैं। हम तुम्हारे रहने के लिए, सरकार के रहने के लिए तो हम बनाते हैं। हमारी लेबर बनाती है, खुद हम लोग मजदूर हैं, खुद बनाते हैं। मकान हम बना रहे हैं, कोठी में हम काम कर रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं। आज बड़े बन गए तो हमें भगा रहे हैं। हम गंदे हो गए, हम गंदे हो गए। बताइए कि बच्चों का एडमिशन हो गया, अब कहाँ बच्चे जाएंगे हमारे अगर आज टूट जाएगा तो कम से कम हजारों बच्चे हैं झुग्गी में रहते हैं, छोटे छोटे से बड़े बड़े तक। कहाँ जाएंगे बच्चे? एक साल की पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी। झुकी न रहेगा, झुकी टूट जाएगा तो हम लोग जाएगा कहाँ बच्चे के लेके? पैर लंगड़े हो गए, कहाँ जाए हम? बताओ, लंगड़े भी हो गए हम, कहाँ जाए? शादी हो के आए थे, जवान आए थे, चला भी नहीं जाता मेरे से। हैं? कुछ तो दो कि चाबी बांट रहे, क्या वो बांट रहे, क्या ये बांटे, क्या बांट रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं दिया। बुढ़िया हो गए हम, बुढ़िया हो गए हम, अभी तक कुछ नहीं दिया हमारे को। हम कहाँ जाएंगे बेटा? मोदी ने वादा करा कि मकान बना के देंगे, 5 रुपए की रोटी देंगे, 2500 रुपए का महीना देंगे, 25 पैसा भी नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे 4 रोटी खा दें, कहाँ से लेंगे फेन मट्टी? कोठी में काम करते, चौका बर्तन करते। मेरे का कहता हूँ दे तो हम मुझे हट जाएगा। तू अपना झुकी जो तू रहता है कुछ भी करो, बाकी हम लोग साथ हम तो रहने के। आप कर दो, हमें कुछ तो दो, रहने के लिए जगह तो दो, हमें तो कुछ तो दो। चाबी के चाबी बांटी है, चाबी हमें क्या पता कहाँ पे चाबी बांटी है इन्होंने? हमें क्या पता कहाँ पे चाबी? हमें तो नहीं दी चाबी, हमें तो ना दी चाबी। हम तो इसमें टूटी हुई झुग्गियों में रह रहे हैं, हमें ना दिए। देखो बेटा कैसे हम लोग रह रहे हैं। पानी सप्लाई कैसे आती है? टैंकर आता है यहाँ पर? कैसे होता है? बेटा पानी आ रहा है, पानी आ रहा है? पानी लाइट, बाकी लाइट उससे है पैसे से। हैं? हाँ, पैसे बिजली का तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ। सर यहाँ पर हाँ। 100 फुट के ना गहरा था बहुत। अच्छा अब उसने भर के एक नाव पे दिया है सर, समझ गए? अच्छा। फिर धीरे 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 मोदी जी ने कहा कि काली पन्नी हटा के ऊपर ऐसा डाल लो कि काली पन्नी नजर नहीं आए। अच्छा। समझे? इसलिए मैंने देखो कि ब्याज पर सारे पैसे लगाए मैंने। अच्छा। अभी भी 10% के लेके अपना काली पन्नी हटा के किसी तरह गुजर बसर करे। अब बहुत गड्ढा था सर। अच्छा। अपने आप भरे, कितना लगा? हाँ। अच्छा, ब्याज पे पैसा लेके आपने ये बनाया सारा? और सब कुछ दिया सर। यही है ना आपके? हाँ, ये अच्छा है। सरकार देखो मीटर लगाए, समझ गए? अगर भगाना था तो मीटर किस लिए लगाए? मीटर भी लगा हुआ है सर, हर महीने बिल भी जाते हैं, मैं भर के आता हूँ। हाँ। समझे? और कितना गहरा था, धीरे धीरे लालू जी ने आया था, पर एक इंजीनियर को भेजा कि 25-25 गज के एक प्रधान को मैंने बनाए, नाप के दिया। जगह भी आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा है, पाइपलाइन बिछाए थे, सरिता सिंह जी आए थे, पानी की पाइपलाइन भी बिछाया हुआ है, पानी की दे रहे हैं सुविधा। शौचालय की है, अब तो डब्बा लगा दिया सर ने, तो पहले दूसरा था, अरविंद केजरीवाल ने दूसरा दिखाया था, उसके तो अब साइडे कर दिया है। हाँ। लेकिन अब डब्बा है, अब मुसीबत शौचालय का भी हो गया है। लेकिन पहले तो जुगी बचाओ जब ही तो होगा शौचालय का काम सर। लेकिन उसने जब आया था इलेक्शन के टाइम में, तो रोज आते थे सुबह शाम कि जहाँ जुगी वही मकान, जहाँ जुगी वही मकान, काली पन्नी हटाओ सर, काली पन्नी हटा के देख लो। ब्याज पर मैंने 10% में पैसे लगाया हूँ कि किसी तरह काली पन्नी हटा के हाँ। सरकार को निगाह आए कि जुगी नहीं रहे। अच्छा। लेकिन जुगी की तरह नहीं रखा, मकान की तरह बनाया हूँ। और रेलवे से 100 फुट इधर है, 100 फुट इधर। हाँ। रेलवे के बराबर में सुनते हैं कि रेलवे के जो किनारे हैं हाँ। उस वहाँ जगह टूटेगा, लेकिन मैं रेलवे से 100 फुट अंदर हूँ। रेलवे यहाँ डिस्पेंसरी भी है,
आगे शिव मंदिर भी है राधा कृष्ण का, उसके बीच में बना के दिया है कि कोई तरह के मेट्रो भी निकल गया सर। रेल की लाइन तो मेट्रो के उधर है ना, मेट्रो के उधर है समझे, इधर मेट्रो का दीवार बना हुआ, मेट्रो वाला ने इधर साइड कर दिया है कि जहाँ आपको अगर सरकार पैसा देगा तो तोड़ने को नौबत आपको जगह मिलेंगे। हम लोग का कागज उगज बना हुआ है सर, राशन कार्ड की 2005 से बना हुआ है, राशन कार्ड भी मिलते हैं, इससे कोई बात नहीं है। बिजली के बिल भी है, पानी के बिल भी देना पड़ता है समझे। अब बताओ रेलवे की कितना दूरी है, 100 फुट से इधर हूँ समझे, और आगे एक मंदिर भी है सर, उसके बीच में हम लोग बसे हैं। हाँ, सुरक्षा वाला कोई कारण नहीं है, लेकिन जमीन रेलवे की है, इसलिए रेलवे का नोटिस है इसके अंदर। हाँ सर वो है, जमीन तो रेलवे की है ना। जमीन तो सर रेलवे की है। बिहार से हूँ मैं। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय जिला का। बेगूसराय से हैं, ठीक ठीक ठीक। नहीं, ज़्यादातर यहाँ पे यूपी बिहार वाले ही हैं, बल्कि बिहार वाले ही दिखे जाता है। मेरा नाम अरविंद है। अच्छा समझे, 50 साल की उम्र हो गए, यही जुगिया में रहते रहते। कितने साल, वैसे कितने साल हो गए रहते हुए? 50 यहाँ करीब 45 साल, 2005 से आया हूँ यहाँ पर। 5 तो 20 साल हुए फिर तो। हाँ 20 साल, 20-25 साल हो गए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो जी ये है लाल बाग की झुग्गियाँ, एक के बाद एक झुग्गियों को नोटिस आ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये नोटिस किस लिए आ रहे हैं? नोटिस यूं तो नहीं आ रहे हैं, कुछ तो कारण है जो नोटिस आ रहे हैं और आए ही चले जा रहे हैं। लाल बाग की झुग्गियों से शाहदरा दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।